हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस का जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, जहाँ पे हमें देखने को मिला कि सही वर्सेस हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो कटारिया है उसकी लड़ाई हुई। फिर एक टास्क थोड़ा था नॉमिनेशन कैप्टेंसी टास्क, उसमें भी हमें देखने को मिला कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि अरमान मलिक जो है वो किसी का भी ओपिनियन समझने की या उसके ओपिनियन को पॉजिटिवली या फिर एक बिना किसी झगड़े से उस ओपिनियन को लें, उस ओपिनियन को समझे, वो नहीं कर सकता। आई मीन अगर हम एक या दो लोगों को छोड़ दें, जैसे कि सही हो गया या फिर वो रणवीर, शायद वो एक रणवीर है उनका नाम, एक्टर है, अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जिसकी लड़ाई ना हुई हो आ, आ, अरमान के साथ। यहाँ तक कि जो नया कंटेस्टेंट आया है वाइल्ड कार्ड एंट्री, उसके साथ भी लड़ाई होगी। अब जब टकरा नेज़ी, तो मुझे लगता है नेज़ी ने आज कहीं ना कहीं वो जो नेज़ी चुप चुप सा रहता था, उसने आज फुल खुल कर के जवाब दिया है। और खुल के आप कह सकते हैं कि एक बैंड बजाई है अरमान मलिक की। और इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अभी तक का जो सबसे फ़नी कंटेस्टेंट लग रहा है, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस अपने से लेना देना है, वो है नेज़ी। उसकी चाहे आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इस पे आप क्लिप्स भी देख सकते हैं 24 लाइव्स की जो चलती हैं, जहाँ पे उसके जो वन लाइनर्स हैं, उसकी जो कॉमेडी है, जिस तरीके से वो बात करता है, बिना फ़िल्टर होकर बात करता है, और मतलब वो बंदा जो है कुछ अलग लेवल पे है और वो दिखता भी है। और कहीं ना कहीं बिग बॉस के जो इस घर में मुझे अभी तक लगता है कि नेज़ी ने जो आज रिप्लाई दिया अरमान मलिक को, वो कहीं ना कहीं रिप्लाई जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इससे मुझे लगता है अरमान मलिक को भी पता चलेगा कि भाई वो बहुत लोगों के साथ लड़ रहा है, और अगर नेज़ी या फिर कटारिया जैसे लोगों के साथ लड़ेगा तो उसको जवाब मिलेंगे, जवाब सुनने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं एक जो अपना वो अड़ियल बना करके जो अरमान मलिक रखता है, वो भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये कंटेस्टेंट काफ़ी, ये कह सकते हैं, लड़ाई भरा रहा, जहाँ पे मुझे लगता है कि अब खुल कर के कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए निज़ी को भी। और निज़ी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक होता है ना कि उसको किसी के साथ लड़ना नहीं है, किसी के साथ फालतू में झगड़ना नहीं है, वो नेज़ी का दिखता है। लेकिन अगर कोई आगे से पोक करे तो मुझे लगता है नेज़ी को जवाब देना चाहिए। आज नेज़ी ने जवाब दिया भी है। बाकी घर के अंदर जो टास्क चल रहे हैं, बिग बॉस जिस तरीके से टास्क चला रहे हैं, उसमें भी लग रहा है कि बिग बॉस चाहते हैं कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट जो जिसे हम कहते हैं बिग बॉस की, वो बनी रहे। वैसे अगर आपने आज का एपिसोड देखा तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा? कटारिया और सही की लड़ाई, या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री और अरमान की लड़ाई, या फिर नेज़ी और अरमान की बहस? जैसे कि हमें ये भी देखने को मिला कि नेज़ी तो किसी को भी कुछ भी बोलता है, और माइंड से नेज़ी शार्प है। बस नेज़ी ये चाहता है कि उसकी जो एक आइडेंटिटी है, जो अंदर का वो नेज़ी है, वो सबके सामने रिवील ना हो। इसीलिए नेज़ी कुछ ही लोगों के सामने खुलता है। नेज़ी सरप्राइज़ एलिमेंट भी रखता है, जैसे आज कृतिका को उसने एक टास्क चला था, वहाँ पे जो है नॉमिनेट किया, तो वो भी दिखा कि यहाँ पे भी नेज़ी का एक सरप्राइज़ एलिमेंट नेज़ी रखना चाहता है। वह जो भी आपको कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।